के न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं दिनेश त्रिपाठी आपका के न्यूज पर स्वागत करता हूं। के न्यूज की टीम उत्तर प्रदेश में कई विभिन्न जिलों में घूमते हुए आज मिर्जापुर की सदर सीट पर है। आज मिर्जापुर के पक्का घाट से हम यहां की जनता की पोल टटोलेंगे कि नब्ज क्या है उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा में मतदाताओं का मत। हालांकि मिर्जापुर के बारे में बता दूं, यहाँ में मां विंध्यवासिनी का धाम है। धार्मिक नगरी के साथ साथ औद्योगिक नगरी भी है मिर्जापुर। मिर्जापुर में पीतल के साथ साथ मिट्टी के बर्तन और कालीन उद्योग पूरे वर्ल्ड में फेमस है। लेकिन यहाँ के मतदाताओं की अपनी अलग अलग समस्याएं हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 5 विधानसभाओं में 5 पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार का मतदाता कुछ उल्टा है। इस बार मतदाताओं का क्या मत है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर हम यहाँ पक्का घाट से मतदाताओं का मत जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर 2022 विधानसभा चुनाव में मतदाता यहाँ का किसके सर पे उत्तर प्रदेश का ताज पहनाएगा। आइए जानते हैं, हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं और कुछ पार्टियों के नेता हैं जो यहाँ प्रत्याशी भी हैं। उनसे ही जानेंगे कि मतदाताओं का क्या मन है मिर्जापुर के। भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम सनी दत्त पाठक है, मैं छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। पाठक जी, क्या हाल चाल है, क्या माहौल है 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? नगर विधानसभा में इस समय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार राजन पाठक जी, जो कि पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इस बार युवाओं ने ठाना है कि राजन पाठक जी को पढ़े लिखे शिक्षित होने के नाते और उनके व्यक्तित्व व्यवहार को देख के उनको भारी मतों से विजयी बना के विधानसभा पहुंचाएगी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 5 की 5 सीटों पर विजय मिली थी, लेकिन इस बार जैसा हमारी टीम पिछले 2 दिनों से मिर्जापुर में घूम रही है, मतदाताओं का मत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। ऐसे में यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं उनसे जानेंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? देवेंद्र पांडे नाम है मेरा। मिर्जापुर में विकास के नाम पे कुछ कार्यक्रम नहीं हुआ। अगर विकास की बात करें तो यहाँ का मेन स्थल है विंध्याचल, जहां मिर्जापुर से पहुंचने में 15 मिनट लगता था, अब आप अगर 1.5 घंटे में पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी कृपा मानिए भगवान की। शहर में हॉस्पिटल के नाम पे कोई सुविधा नहीं है, एक जनरल फिजिशियन नहीं है, स्कूलों में टीचर की भर्ती तक नहीं हो पाई, फर्जी का डंका पीटा गया कि भर्तियां हुई है, एक भर्ती किसी को नहीं मिली है। सब अनंत बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। सड़क है ही नहीं, कोई ऐसा गली नहीं जो 5 बार नहीं खोदा गया हो। हमारे शहर में कुछ विकास के नाम पे 0 कार्यक्रम है, इसलिए यहाँ की जनता ने बदलाव को ठाना है और पूरा चांस है युवा चेहरा इस बार सामने आएगा, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। यहाँ के पढ़े लिखे लोग उसको वोट देंगे और आगे लेके जाएंगे, मिर्जापुर के विकास की लहर को बनाएंगे। इसलिए यहाँ पे बहुत जरूरी है कि बदलाव हो और लोग एक पढ़े लिखे नेता को, जैसे राजन पाठक है, उनको चुने। और क्या समस्याएं हैं यहाँ मिर्जापुर की? युवा हैं, क्या नाम आपका? दीपांकर द्विवेदी। दीपांकर जी, क्या समस्याएं हैं मिर्जापुर की? समस्याएं न पढ़ाई का स्तर है, न चिकित्सा बढ़िया है, ठीक है, और जो रोड है, रोड पूरी खनी हुई है, नाली खुले हुए हैं, लोगों के मकान में पानी भरा हुआ है। पांडेपुर आप जाके देख सकते हैं, पांडेपुर बहुत ही दयनीय स्थिति है। पांडेपुर चले जाइए या फिर आप नटवा में चले जाइए, नाली रोड पे बह रही है। लोग अपने घर में जाने के लिए एक किससे उम्मीद है जो इन समस्याओं का निराकरण कर पाए? राजन पाठक जी। राजन पाठक मिर्जापुर की समस्याओं का निराकरण के एक उम्मीद दिख रहे हैं युवाओं को। ऐसे में और भी युवा हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? शुभम यादव नाम है। शुभम जी, क्या है माहौल इस बार 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2022 विधानसभा में हम लोग चाहते हैं कि साइकिल की सरकार बने, अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की। और अगर देखा जाए यहाँ विकास के नाम पे, तो यहाँ की सड़कें देख लीजिए। पहली बात, आप इतनी ज़्यादा खराब है कि आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं और तमाम लोग को आने जाने में असुविधा होती है। आज तक अमृत जल योजना के नाम पे इतना रोड खन दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं कराया गया है। और पढ़ाई के नाम पे देख लीजिए, फीस पूरा लिया जा रहा है, हर चीज लिया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। कोरोना के नाम पे समस्याएं मिर्जापुर की क्या है? मिर्जापुर की समस्याएं यही हैं, रोड को लेकर, विकास को लेकर और भी समस्याएं हैं। इससे पहले 5 साल अखिलेश यादव थे, क्यों नहीं बनी सड़कें? वहाँ सड़कें के निर्माण उन्होंने किया था, शिलान्यास किया था, बस यही है कि काम शुरू होने से पहले सरकार चेंज हो गई थी।
5 साल में शुरू किए, उसके बाद सरकार खत्म हो गई, 5 साल लगा उनको केवल काम शुरू करने में। उन्होंने काफी आगरा एक्सप्रेसवे पे देखिए उन्होंने काम किया है। मिर्जापुर की समस्या क्या है? मिर्जापुर की समस्या ये है, यादव ने 100 नंबर गाड़ी निकाला, उसको 112 कर दिया गया। अखिलेश नंबर ने सारी व्यवस्था दी, पुल भटौली बनवाया, लेकिन बन नहीं पाया, सरकार चली गई, तो उससे क्या मतलब है? लेकिन बनता नहीं बाद में। सरकार ने फीता पाटने का काम किया है। और बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ कुछ यहाँ के प्रतिनिधि भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम सद्दाम राइन है जी। मैं बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव विधानसभा प्रभारी मिर्जापुर। जी सद्दाम जी, क्या समस्या है मिर्जापुर की? अभी तक तो आप लोग देख रहे होंगे इस मिर्जापुर में बड़ी बहुत समस्याएं हैं। 5 साल समाजवादी पार्टी सरकार रही। आपने देखा होगा जो अपराधी जेल में रहता था उसको छोड़ा के जब सरकार बनती थी तो जेल मंत्री बना दिए जाते थे। अपराध चरम पे था। दूसरी सरकार देखें 17 से 22 तक आप देख रहे हैं, ये कहते हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। हमें तो नहीं लगता भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। ये कहते हैं विकास कार्य किए हैं, हमें विकास कहीं नहीं दिखता, कागजों पे दिखता है। एक बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है योगी जी, ये बात कहते हैं डबल इंजन सरकार में विकास कार्य हुआ। दिखाइए जमीन स्तर पे कहाँ विकास कार्य हुआ। आप बात करते हैं पहला नंबर की हम हर जनता के खाते में 15 लाख देंगे। 15 लाख तो ये दिए नहीं है। हमारे गरीब मजदूर ठेला वाले जो 500 रुपया जमा करके खाता खुलवाए थे वो भी लूटने का काम किए। ये दूसरी बात ये कहे थे कि हम विदेश से काला धन लाएंगे। काला धन तो हमें नहीं पता तो ले आए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, स्टेट। मैं बता रहा हूं, सुनिए ना। अरे सुनेंगे, जनता किससे विश्वास करके वोट देती है, किसको अपना प्रतिनिधि मानती है, किसको मौका देती है, तो जनता पूछती है। आप बात करते हैं काला धन लाने की बात, काला धन तो नहीं लाए, योगी नहीं लाएंगे अपने देश से। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो देश का पैसा था अडानी अंबानी विजय माल्या जैसे को सफेद धन भी भेजने का काम किया। ये बात करते योगी जी, बात करते हैं अपराध मुक्त है। अरे आपको पता है धर्म नहीं, स्वर्ग समाज के लोग। उत्तर प्रदेश में हम लोग मिर्जापुर कभी नगर विधानसभा जी के बहन जी को योगदान नहीं दिया, फिर भी बहन जी ने सरकार बनी, मिर्जापुर को सतोला व्यवहार नहीं किया। जो प्रदेश के जिलों में दिया विकास कार्य वो मिर्जापुर जिला को भी बहन जी ने दिया। अब इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? आप तो जान रहे हैं इस देश इस प्रदेश की जनता और देश की जनता अब गुमराहों में नहीं आएगी। हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ एक प्रतिनिधि है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर मिर्जापुर के मतदाताओं का क्या मन है और मिर्जापुर का क्या मन है और मिर्जापुर की क्या समस्याएं हैं जो इनके द्वारा निराकरण की गई या आगे की जाएंगी। जी भाई साहब, क्या नाम आपका? मेरा नाम अखिलेश अग्रवाल है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आज हमारे बड़े भाई
सद्दाम जी और कई बंधुओं ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार की सरकार है। हम पूछना चाहते हैं बड़े भाइयों से कि मायावती जी ने जो 16,000 करोड़ रुपए का गबन किया और उस पैसे से हाथी और जो अपनी पुतला बनवाया, जो पटेल मूर्ति और 3,000 करोड़ की थी, जो और नहीं है कहाँ बना, और भी दिया। और लखनऊ आप देख लिए, लखनऊ बनने लगे तो बहन कुमारी मायावती शासन बना, लखनऊ राजधानी लग रहा है। आप बनारस बना रह गए, आप तो गंगा जी में पैसा बहा दिए, आप तो विकास कार्य नहीं किए। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जो जापान चीन में जो है, आप देख लिए उत्तर प्रदेश में अगर हम देखते हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप देख लिए ये कहीं विदेश का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में आज बहन जी ने जो कार्य करके दिखाया है। कर रहे हैं बहन मायावती जी के बारे में, उनके शासन काल में आज तक हमारी नेता और माननीय मोदी और योगी जी की जो डबल इंजन की सरकार ने जो लोगों को आवाज दिया है, उनसे जाके पूछे। आप देखिए सदन में जिस आपने विरोध किया, बहन ने सदन में इस्तीफा देने का काम किया, आज लोग कुर्सी बता रहे। हमारी नेता बोलती है, चाहे मैं सांसद रहूं, चाहे विधायक रहूं, चाहे कार्यकर्ता हूं, अगर मैं गलत रहूंगा तो हमारी नेता हमें पार्टी से निकाल के हमें निलंबित करके कानूनी कार्रवाई करेंगे। इनके सांसद विधायक अधिक बहन मायावती जी खाली दुराचार में पकड़े जाते हैं, तो ये बचाते हैं योगी जी, मोदी जी बचाते हैं। कहाँ से आता है? बहन जी ने हमेशा स्वर समाज को ले चलने का काम किया, कभी जाति धर्म की बात नहीं की, स्वास्थ्य शिक्षा विकास में बात किया। आप लोग इतिहास बता दीजिए, बहन जी ने अगर चुनाव मुद्दा रहा तो स्वास्थ्य शिक्षा विकास में बात किया, न कि जाति धर्म विशेष धर्म पे बात बहन जी ने किया। स्वर समाज जोड़ने का काम किया, फूट डालो राज करने की बात नहीं की, भाईचारा की बात करी। और हमारी नेता मैं गर्व से कह सकता हूँ कि बहन कुमारी मायावती जी ने जो शासन चलाया, तो माई के लाल पूरे उत्तर प्रदेश का, पूरे देश में ऐसे मुख्यमंत्री नहीं पैदा हुआ होगा। आता हूँ आपके पास, आप बने रहे हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ सबसे बहुत बढ़िया बोला है आपने कि मायावती जी ने जो दिया है उत्तर प्रदेश को, अगर उन्होंने दिया था तो फिर 2007 से 12 के बाद उनका आगमन क्यों नहीं हुआ? हम पूछना चाहेंगे भाइयों से। मैं अपनी बात रख लूं, उसके बाद आप बोलिए। जनता याद कर रही है। अखिलेश जी 2012 से 17 तक थे, फिर उनको दोबारा मौका क्यों नहीं मिला? मैं इतना पूछना चाहता हूं कि अगर ये मायावती जी का सरकार भ्रष्ट नहीं था, अखिलेश की सरकार भ्रष्ट नहीं थी, तो ये जो है नेवड़िया घाट के पास में जो पुल बन रहा है, 2004 में मुलायम सिंह यादव जी ने उद्घाटन किया, उसके बाद जो है मायावती की सरकार आई, उसके बाद फिर अखिलेश जी की सरकार आई, पर पूरा बन नहीं पाया। एक उदाहरण ले लीजिए, खाली मिर्जापुर का, मिर्जापुर में योगी और मोदी की सरकार ने, मोदी और योगी की 4 बार मुख्यमंत्री थी, मोदी और योगी की सरकार पिछले वर्षों में कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी 1984 में गठन हुआ था, मोदी ने नहीं किया है, कभी काम नहीं किया। पूछना चाहता हूँ, आधुनिक सांसद विधायक अधिक बलात्कार में पकड़े जाते थे कि नहीं पकड़े जाते थे? आखिर इस 2017 विधानसभा चुनाव, 22 विधानसभा चुनाव से पहले क्यों एक एक करके बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी बसपा छोड़ दे रहे हैं? बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा मिशन है। बहुजन समाज पार्टी हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी है, हम लोग एक कार्यकर्ता हैं। आज मैं उत्तर प्रदेश क्या, मैं अपने मिर्जापुर जिला की बात कर रहा हूँ, नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ। हम लोग हवाओं में नहीं बात करते हैं, हम लोग जमीन में एक एक बूथ पे 451 बूथ है, 451 बूथ है, 451 बहन कुमारी मायावती जी को हम लोग कैडर कैंप लगा के भाईचारा को जोड़ने का काम किया। आज मिर्जापुर में इस बार देखेंगे नगर विधानसभा राजेश पाले जी जीत करके बहन कुमारी मायावती 5वीं बार उत्तर प्रदेश होगी, अमन चैन का कायम होगा, लोग प्रदेश छोड़ के नहीं देश छोड़ के भागेंगे। ये मेरा दावा है, बहुजन समाज पार्टी नेताजी और मुख्यमंत्री ने देश छोड़ भागे। जनता की आवाज को एकदम साइलेंट हो गई इस समय चुनावी मुद्दा में। तो चर्चा हो, मुझे हमारा कहना है जो अखिलेश सरकार ने एम्बुलेंस की सुविधा दी है, भाजपा सरकार ने उसका ना तो अभी तक कोई किया ही नहीं। कोई एम्बुलेंस वहाँ हर जगह सड़ी हुई पड़ी है, उसका ना तो टायर बदलवा पाए, ना आज तक उसकी रिपेयरिंग करा पाए। वो ये वही को लेकर चल रही, इतनी बहुत बड़ी बात है। आज बात करते हैं माँ गंगा की, माँ गंगा को देख लीजिए। अखिलेश जी ने खाली भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के अलावा कोई शब्द नहीं दिया है। प्रदेश के अंदर यादव के द्वारा बलात्कार जो होता था, मुस्लिम के द्वारा बलात्कार होता था, उसका जिम्मेदार कौन होता था? आप बात करते हैं, जिसका बाप खुद बोलता है कि बच्चों से गलती हो जाती है, वो बोलता कानून, जिसका बाप खुद बोलता हो, अखिलेश यादव का बाप मुलायम सिंह यादव बोलता है एकदम साइलेंट हो जाती है।
यहाँ बच्चों से नहीं, किसी बूढ़ों से हो जो बच्चों से हो, सबको जेल में डालने का काम करते हैं हम। न्यायालय किस लिए? न्यायालय की बात आप कर रहे हैं, किसकी बात? हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी है, उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या है बसपा सपा भाजपा का आरोप कांग्रेस कैसे करेगी इसका निराकरण। आप भाई साहब क्या है जिस तरह से आप पे आरोप लग रहे हैं, आप कोई चर्चा नहीं कर रहा, किस तरह से देख रहे हैं? यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग ब्राह्मण विरोधी हैं। ये सीधे सीधे मैं कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का अगर कोई सम्मान किया तो कांग्रेस पार्टी की है। जिस तरीके से गंगा माँ के नाम पे हजारों करोड़ रुपया मोदी और योगी ने खा लिए, आज आप यहीं पे घुमा के देख लिया कितनी गंदगी यहाँ पे पड़ी हुई है और पैसे को बर्बाद किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे। मैं नगर विधायक रत्नाकर मिश्र के ऊपर आरोप लगाना चाहता हूँ, वो एक भी काम नहीं किए हैं। कॉरिडोर के नाम पे पूरे विंध्याचल मिर्जापुर की जनता के साथ ठगी की है और उसमें घुसखोरी जबरदस्त हुई है। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं भारतीय जनता पार्टी का। आप देखते रहिए के न्यूज, ये चुनावी यात्रा जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। घबराने की बात थी लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा जारी है मिर्जापुर की विधानसभा सदर सीट से। हमारे संवाददाता अश्वनी उपाध्याय अब यहाँ के मतदाताओं और जो पार्टी के प्रतिनिधि आए हुए हैं या समर्थक आए हुए हैं या जो युवा आए हैं उनसे बात करेंगे और वो जानेंगे कि मिर्जापुर सदर सीट से किसको अब की बार मतदाता ताज पहनाएगा। अश्वनी, आप बात करो अपने यहाँ के मतदाताओं से। नमस्कार, के न्यूज में मैं अश्वनी उपाध्याय मिर्जापुर से आपका स्वागत करता हूं। मैं इस समय मौजूद हूं नगर विधानसभा में जो है पक्के घाट पर, और हमारे साथ जो है तमाम मतदाता और पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद हैं। मैं सीधे उनसे उनकी ओर रुक करके सीधे जानता हूं जो है कि क्या किस मुद्दे पर वो इस बार जनता के बीच जो है चुनाव वोट की अपील करेंगे। जो है क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश जोशी है और मैं नगर विधानसभा रत्नाकर मिश्रा जी से पूछना चाहता हूं कि आप जो अपने कार्यों के विषय में बात कर रहे हैं, ये बताइए, अगर आपने कार्य किया है तो आपको घूमने की जरूरत नहीं है, और अगर आप घूम रहे हैं तो आप ये हिंदू मुसलमान आपको नहीं करना चाहिए। आप अपने जनता को कार्य को गिनाइए। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि नगर विधानसभा के 5 काम रत्नाकर जी के बता दे, जो कहेंगे वो हार जाएंगे हम लोग। सर, बीजेपी से आप जो बीजेपी के राज प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो है, ठीक है, जो तो रत्नाकर मिश्रा जी के जो है जनता रत्नाकर मिश्रा जी नगर विधायक जी के कामों को जो है जानना चाहती है। देखिए, मिर्जापुर नगर विधानसभा में माननीय विधायक जी द्वारा कई कार्य किए गए हैं। लोगों को दिखाई दे या न दे वो बात की बात है, क्योंकि बिंद कॉरिडोर पहला,
दूसरा काम माननीय नगर विधायक जी द्वारा अमृत जल योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम किया गया है। दूसरा भाई देखिए, काम होने से पहले तो नुकसान होना ही है, उसमें तो वो नहीं है, रोड बन गए हैं ऐसा नहीं है। उसके अलावा भी वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ, रोड बन गया है, 2 साल हो गया, ये बात करते हैं फिर उसके बाद जो है बबुरा से अकोड़ी के बीच में जो पुल बना है उसका, उसके बाद रामपुर पुल, ठीक है, और उसके साथ साथ मिर्जापुर में कई पर्यटक स्थल का जो है विकास कराया गया है। बेटा बोल लेने दो, फिर उसके बाद बोलो। ठीक है, सड़कें बनी हैं, लिंक रोड तैयार किए गए हैं, हाईवे जो है मिर्जापुर से लालगंज तक का रोड जो है माननीय रत्नाकर मिश्रा जी के प्रयत्न से बना गया है। कई ऐसे कार्य हैं जो कि माननीय विधायक जी द्वारा कराया गया है, लोगों का भूल है। और कितने ईमानदार माननीय विधायक जी हैं, ठीक है। आप मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये हमारे सब प्रतिनिधि हैं, ये हमारी जनता है, ये भी अपने सब अपने हैं। इनके विधायक बड़ी बोल रहे हैं कि जो उनको वोट नहीं दिया वो देशद्रोही है। पहले अपना भक्ति साबित कर ले, तब दूसरे देशद्रोही करें। माननीय विधायक जी ने ये कहा है कि जो देशद्रोही है और जो भारत माता की जय नहीं बोलता है, मुझे उसका वोट नहीं चाहिए। मैं ये माननीय विधायक विंध्याचल में कॉरिडोर के नाम पे इतना घुसखोरी हुआ, लोगों को सही कि दम पे उनका जमीन रजिस्ट्री कराया गया। पूरे मिर्जापुर नगर विधानसभा का रोडों का खस्ता हाल है। जो कॉरिडोर की आपने बात की जो है, तो कॉरिडोर जो है विकास और पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए जो सरकार द्वारा बताया जा रहा है, और पर्यटक को बढ़ावा देना चाहिए, मगर लोगों को इस तरीके से शोषण किया गया, वहाँ पे घुसखोरी हुआ, उसमें लोग कमीशन खाए। कॉरिडोर में सिर्फ छलावा हुआ है, कोई कमीशन बता रहे हैं जो है, एक कमीशन ऐसा है जिन्होंने कमीशन लिया है और जिन्होंने कमीशन दिया है। अगर ये कमीशन वाली बात हुई थी तो विंध्याचल अपना जमीन वहाँ पे दान दिया, वहाँ पे काम के लिए, विकास के लिए अपना जमीन खुद हम दिए। इनकी जमीन जाती तो इनको एहसास होता। एक भी काम भारतीय जनता पार्टी के लोग गिनवा नहीं सकते हैं। गंगा के नाम पे हमारे साथ कुछ युवा जो है मतदाता मौजूद है, हम उनसे जानेंगे जो है कि वो किसको वोट देंगे और किस मुद्दे पर वोट देंगे। भाई साहब देखिए, मेरा नाम धर्मदीप जायसवाल है। भैया आप लोग कितना साथ हो जाए। मेरा नाम धर्मदीप जायसवाल है, मैं भी युवा हूँ, इसी मिर्जापुर जनपद का हूँ। पहले पूर्ववर्ती सरकारों में हम लोगों ने देखा था कि गड्ढे में रोड बोलता था, कि रोड में गड्ढा बोलता था। आज माननीय योगी और मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश, अपने जिले के भी 4 लेन तो बनाया गया है, 4 लेन तो बनाया गया। भैया 4 लेन आप देख लीजिए, यही औराई जाने में 3 घंटे लगते थे, एक डामलगंज जाने में 4 घंटे लगते थे। आज मिर्जापुर से डामलगंज की सफर मात्र 40 मिनट में संपन्न होती है। औराई जनपद औराई जाने में 3 घंटे लगते थे, आज वही औराई जाने में 30 मिनट। भैया कहिए, पहले नगर विधानसभा का रत्नाकर मिश्रा जी का 5 काम मिलो है, 500 रुपए दूंगा मैं, 500 रुपए दूंगा। अगर ये विकास कार्य किए होते तो जनता इनको दौड़ा के भगाती ना। आपने वीडियो वायरल हुआ देखे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश देख लिए, कहीं प्रचार कर रहे हैं। अभी एसपी बघेल का जी का आया था, एक कार्यकर्ता था। हमारे साथ मतदाता मौजूद है जो है, हम मतदाताओं से जानते हैं क्या क्या मुद्दे होंगे आपके इस बार चुनाव में। मुद्दा केवल विकास है, ठीक है। मिर्जापुर की बात है, मिर्जापुर में जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि 5 काम गिनवा दें। अगर आप नेशनल हाईवे की बात करेंगे, आयुष्मान कार्ड की बात करेंगे, प्रधानमंत्री आवास की बात करेंगे, ये केंद्रीय योजनाएं हैं। लेकिन राज्य स्तर पर बात की जाए, मिर्जापुर स्तर की बात की जाए, शहर के अंदर कोई काम नहीं है। आप चाहे यहाँ पे दो वाहन चलिए, चाहे 4 वाहन चलिए, रोड आप अंदर नहीं देखेंगे। रोड का तो एकदम मतलब बदतर हालत है। अरे अभी आप विंध्याचल कॉरिडोर की बात कर रहे थे, 4 लेन बनाया गया, जो लाल बनाया गया। देखिए, स्टेट हाईवे को नोटिफाई करके नेशनल हाईवे डिक्लेयर कर दिया गया है। स्टेट हाईवे 50,000 किलोमीटर था, उसको नोटिफाई करके आप नेशनल हाईवे बना देते हैं। हर चीज का आप नाम बदल लीजिए, कल के आप इस घाट का नाम बदल लीजिए, कह दीजिए घाट हमने बनाया है। ये किस टाइप का विकास है? हमारे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी जो है, ये लोग जो है नाम बदलने के लिए जो है तंज कस रहे हैं जो है। देखिए, मिर्जापुर जो है आज से नहीं, ये प्राचीन काल से है। और दुर्भाग्य की बात है कि मिर्जापुर बोला जाता है। मिर्जा
जबकि ये मीरजा है। मीरजा मतलब होता है लक्ष्मी का निवास। भाजपा के लोगों को कोई लक्ष्मी का निवास। भाजपा के लोगों को कोई काम नहीं बचा, सिर्फ नाम बदलना, हिंदू मुसलमान करना, ब्राह्मणों पर अत्याचार करना, बस इनके लिए जातिगत भावना ही इनके लिए सब कुछ है। कोई काम एक भी नहीं ये लोग की है। 2 दिन दूर नहीं जब ये मिर्जापुर में भी हिंदू मुसलमान कर देंगे। क्या मिर्जा को मिर्जा क्यों बोलते हैं? बहुत जल्दी ये धर्म इस एंगल में भी लाएंगे कि शहरों का नाम बदल दीजिए। अपना नाम भूल जाएंगे। अगर आप भाजपा को लाएंगे तो अपना नाम खुद भूल जाएंगे कि हमारा नाम कल क्या था और योगी जी के आने के बाद आज क्या है। हो सकता है, वो आता है, बदल सकते हैं। और रही बात रोजगार की, तो आज तक इनके राज्य में इनके सरकार रही बात रोजगार की, अपने मोहल्ले के माननीय हमारे पास एक बुजुर्ग मौजूद है जो है, हम उनसे जानते हैं जो है इस बार वो किस मुद्दे पर वोट करेंगे। क्या नाम है? कमल किशोर पांडे, पक्का घाट। ए बेटा बाबू सबको बोलने दीजिए। अरे यार सच बोलेगा यार। हमें बड़े तकलीफ हो रही है कि यहाँ के युवा पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएशन से कम नहीं होंगे और कोई इस समय वर्तमान में हम लोगों को अपना मत देना है, मताधिकार देना है, हमको चयन करना है। प्रत्याशी यहाँ पे आए हैं, कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, सबकी बातों को सुनना चाहिए। सबकी अपनी बातें को कहने का एक पूरा हक है। और इस तरीके से हुड़दंग करना या वो करना ये कोई बात नहीं है। पहली बात तो जो है, अगर हम यहाँ के नागरिक होने के नाते, कल जो है 18 तारीख का दिन हमारे नगर के चेयरमैन भाजपा के हैं, विधायक भाजपा के हैं, सांसद भाजपा के हैं, मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं। पूरा भाजपा मई हर जगह हुड़दंग वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। हमको अपनी समस्याओं को, अपने जिले के विकास के विषय में, युवाओं के विषय में, महंगाई के विषय में एक हमको अपना मत देना है। हम ग्रेजुएशन प्राप्त किए हैं। कल एक जगह हम स्थान पे गए थे जहाँ पे केबी डिग्री कॉलेज जैसे जगह के कम से कम 7-8 अध्यक्ष वहाँ एकत्रित थे। हमारे नगर के चेयरमैन भी थे। हम का मनोज भैया मतलब हम लोगों के साथ के वो एक इष्ट मित्र हैं। कहा नगर हमको पक्के घाट तिरमोहानी से ओझला पुल, आप जिस स्थान पे ये ले रहे हैं चैनल, ये मिर्जापुर का धरोहर है और ऐतिहासिक घाट है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं माँ गंगा ने हमको बुलाया है, आप सबको भी बुलाया है। मिर्जापुर जनपद से आपको कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत अभिनंदन सब है। मित्रों, हम ये बता रहे हैं कि हमको उस लान तक जाने में कम से कम 2 घंटे का समय लगा। विकास की नाम की बात करते हैं। हमारे यहाँ नवरात्र मेला एक पर्व है, कंती शरीफ का मेला एक पर्व है, अन्य जिलों से जोड़ता हुआ एक मार्ग है। हम इस मार्ग का, मिर्जापुर का एकदम एक तरीके से कह लीजिए व्यस्ततम मार्ग है। इसको तत्काल हर प्रभाव से उसको बनाना बताइए। यही है कि इनको नेताओं को सोचना चाहिए, नगर की विकास करें, फालतू बात ना करें, घाटों के अगल बगल की विकास करें। देखिए वैसे समस्याओं का अंबार है मिर्जापुर में, लेकिन औद्योगिक नगरी, धार्मिक नगरी होने के बावजूद जिस तरह से मिर्जापुर में गंदगी का अंबार है, पूरी के न्यूज की टीम पिछले 2 दिनों से मिर्जापुर में घूम रही है और वहां देखा है मंदिर, विंध्याचल मंदिर धाम के आसपास भी गंदगी का अंबार है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहेगा। मतदाता 7 मार्च को अपना मत देकर सत्ता किसके सर पर बैठा रहे हैं वो देखने वाली बात होगी। 10 मार्च को पता चलेगा। के न्यूज का चुनावी यात्रा जारी रहेगा। आज चुनावी यात्रा मिर्जापुर का यही समाप्त करेंगे, कल किसी और जनपद से या विधानसभा से करेंगे। कैमरा पर्सन सहयोगी अपने बिलाल के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज मिर्जापुर।